हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी रनिंग भी अच्छी चल रही होगी। आज मैंने 4-5 दिन से वीडियो नहीं बनाया बिकॉज़ इतना कोहरा होता है, कहीं बारिश होने लगती है, कहीं कोहरा होने लगता है, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ रेगुलर रनिंग। लेकिन मेरा ऐसा होता है कि जैसे मैं 2-3 दिन रनिंग नहीं करती हूँ तो मेरी ख़राब नहीं होती, जितने में हो रही होती है उतने में ही होती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक दिन अगर गैप कर देंगे तो रनिंग अच्छी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज 3-4 दिन बाद रनिंग की है और मेरी पहले से 4-5 सेकंड कम ही हुए। बस आपको एफ़र्ट डालना होता है, जैसे आ गए हो तो आपको एफ़र्ट डालना होता है। बिकॉज़ देखो, इसमें कुछ दिख तो रहा नहीं है, एफ़र्ट डालना भी मुश्किल होता है। अपनी मर्ज़ी से ही जितना कर पाओ उतना करो, बिकॉज़ फील्ड में कोई दिखता तो है नहीं। तो वैसे पहले ऐसा होता था कि मैं रनिंग करने के लिए आती थी और हमें कोई भी बॉयज़ या कोई मुझसे आगे गर्ल्स होती थी तो मैं उसको कंपटीशन करके, उससे कंपेयर करके अपनी रनिंग थोड़ी सी ठीक करने की कोशिश करती थी। बट अब कोई दिखता नहीं है तो मैं अपनी मर्ज़ी से जैसी कर पाती हूँ वैसी करती हूँ। लेकिन फिर भी मेरी आज 13 मिनट 36 सेकंड में हुई है। मैं कभी भी 1 सेकंड झूठ नहीं बोलती, बिकॉज़ रनिंग है, फाइनल में पता चल जाएगा जैसी जिसकी भी हो रही होगी। मैं बिल्कुल नहीं बोलती कि मेरा 11 मिनट में हो गई, मैं 11 मिनट में कर लेती हूँ, मैं 12 मिनट में कर लेती हूँ। जो होता है मैं यहाँ स्टॉप वॉच बंद करती हूँ और उसी का स्क्रीन रिकॉर्ड करके इस वीडियो में डालती हूँ। तो आज बहुत सारे गर्ल्स का कमेंट था मेरे पे, बॉयज़ तो ज़्यादा कमेंट नहीं करते, अच्छा ही है चलो। गर्ल्स का ही ज़्यादा एफर्ट होता है कि दीदी क्या करूँ, सिन पे रो रहा है, रनिंग नहीं हो रही। तो मैं रनिंग के आज सही से तरीके बताऊँगी। देखो, ऐसा है, जैसे मैंने रनिंग की है मैं वैसे ही बता सकती हूँ। मैं कोई कोच नहीं हूँ, मैं बार-बार बताती हूँ वीडियो में, मैं कोई कोच नहीं हूँ, बट मैंने जैसे अपनी इम्प्रूव की है मैं वही बताती हूँ ताकि आप लोगों की भी इम्प्रूव हो सके। मेरे देखो, ऐसा होता है कि रनिंग करने के कुछ सही तरीके भी होते हैं। हम लोग ऐसे आते हैं कि फील्ड में आते ही दौड़ने लग जाते हैं कि ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। फील्ड में आकर दौड़ना ये सबसे बुरा तरीका है रनिंग करने का। बिकॉज़ मैं जो फॉलो करती हूँ मैं वो बता रही हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं जैसे ही इस ग्राउंड में एंट्री करती हूँ, मैं सीधा वर्कआउट नहीं करती कभी भी। मैं कोई वर्कआउट नहीं करती हूँ। रनिंग करने से पहले मेरा कोई वर्कआउट नहीं होता है। मैं आकर सीधा वॉकिंग करती हूँ। 2 राउंड मैं वॉकिंग के एटलीस्ट करती हूँ। 2 राउंड वॉक करने के बाद ठंड थोड़ी सी नॉर्मल लगने लगती है क्योंकि स्कूटी चला के आते हैं। हाथ मेरे इतने लाल पड़े हुए होते हैं, तो मैं आके सीधा रनिंग नहीं करती, 2 राउंड वॉक करती हूँ। 2 राउंड वॉक करने के बाद फिर मैं स्टॉप वॉच लगाती हूँ और कंटिन्यू रनिंग करना शुरू कर देती हूँ। पहला राउंड, क्योंकि एनर्जी इतनी अच्छी होती है, तो पहला राउंड मैं बहुत स्पीड में करती हूँ। मेरा पहला राउंड 2 मिनट 56 सेकंड, 2 मिनट 55 सेकंड में हो जाता है। दूसरा राउंड मेरा 2 मिनट से ऊपर चला जाता है। तीसरा थोड़ा स्लो होता है। चौथे में मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करने लग जाती हूँ। 5वें में थोड़ी इम्प्रूव करती हूँ और 6वें में मैं पूरी स्पीड से लगाती हूँ। हालाँकि अब ये सबका क्वेश्चन होता है और मेरा भी यही है कि 6वें राउंड में एनर्जी बची ही नहीं होती है। तो ये मुझसे सारे लोगों ने बोला कि आप फर्स्ट राउंड में थोड़ा स्पीड लगाती हो तो इसलिए आप ज़्यादा थक जाती हो। तो मैंने अपनी रनिंग में ये कहीं तक रियलाइज़ किया है कि अगर आप फर्स्ट राउंड भी धीरे लगा लोगे, 6वें राउंड तक एनर्जी बची कहाँ होती है। 6वें राउंड में रनिंग के लिए एनर्जी ही नहीं होती है, तो अगर हम फर्स्ट भी स्लो लगाएंगे तो 6वें में खींचने की दम तो होती नहीं है। तो मैं ऐसा फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे ये था कि किसी के कहने से नहीं, मैं अपनी तरीके से रनिंग इम्प्रूव करूँगी और मैंने अपने तरीके से कर भी ली अपनी। क्योंकि फर्स्ट में मैं स्लो करती तो 6वें के लिए एनर्जी नहीं थी, तो मैं अपनी शुरू से ही इम्प्रूव करने की कोशिश करने लग जाती हूँ। 6वें में जैसी एनर्जी बचती है उस एनर्जी से मैं करती हूँ। 6वें राउंड में आप लोग स्टॉप वॉच हाथ में ज़रूर ले लो। आप लोग सब ये बोलते हो कि स्टॉप वॉच क्या वहाँ ले जाने देंगे वो लोग, क्या वॉच ले जाने देंगे तो हम यहाँ पे कैसे करें। अरे यहाँ स्टेमिना बनाओ, वहाँ पे तो इतने सारे लोग होंगे, अपने आप भागने का मन करेगा। यहाँ एटलीस्ट टाइमिंग में होनी चाहिए ना। जैसे मेरी 13:30 पे आने वाली है, कल या परसों में 13:30 पे आ जाएगी। अभी मेरे 13:30 से 4-5 सेकंड ऊपर आती थी। जैसे आज मेरी थोड़ी कम हुई है तो धीरे धीरे मैं और कम करूँगी। जैसे मेरे 13:30 पे अगर अभी आ जाती है तो मैं 13 तक पहुँचा लूँगी, और अगर 13 पे यहाँ पे मैंने कर ली तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत मुझे हेल्प ही मिलेगी। सेकंड, आप लोग क्या करते हो कि जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड तो नहीं दिख रहा है, नहीं, 2 एरिया होते हैं, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। वहाँ पे तो ये पूरा 400 का ही ट्रैक माना जाता है। आपको अंदर वाले एरिया से एक बार करके देख लेनी है। और जो लोग रोड पे रनिंग करते हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप रन ट्रैकर नाम का एक ऐप होता है, उससे करिए।
उसमें कभी कभी गड़बड़ी भी आ जाती है, मैंने उससे करके देखी है, लेकिन कभी कभी वो बिल्कुल सही होता है। तो आपको रन ट्रैकर ऐप से टाइमिंग लगा के करनी है, उसमें डिस्टेंस और टाइम दोनों एक साथ आ जाते हैं। स्टॉप वॉच में क्या होता है, सिर्फ टाइम आता है, लेकिन रन ट्रैकर ऐप में सिर्फ टाइम नहीं, डिस्टेंस और आपकी स्पीड, एवरेज स्पीड, सब सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको रन ट्रैकर से, अगर रोड पे रनिंग कर रहे हैं तो रन ट्रैकर ऐप लगा के करें। और जो लोग सिन पेन के लिए कमेंट कर रहे थे कि सिन पेन ज़्यादा होता है, तो सिन पेन के लिए देखो एक टैबलेट है, उस टैबलेट के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिस टैबलेट का नाम है न्यूरोवियन, रेड कलर का पत्ता आता है, आप वो ले लीजिएगा। मैंने अभी यूज़ तो नहीं की, 1-2 टैबलेट यूज़ की थी, बट मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी, बिकॉज मुझे कोई सिन पेन नहीं होता, मैं अच्छे से रनिंग कर पाती हूँ। बस थोड़ी सी सांस फूल जाती है, बट सांस फूलना एक ऑब्वियस है, उतनी ज़्यादा नहीं फूलती जैसे कि मुझे टैबलेट लेनी पड़े। तो आप लोग अगर सांस फूलने के लिए टैबलेट चाह रहे हो तो सांस फूलने के लिए एक टैबलेट मैंने बताई है, प्रीवियस वीडियो में भी बताई है, मैं इसमें भी बता दे रही हूँ। सांस फूलने के लिए एक टैबलेट है मोंटीकॉफ। मोंटीकॉफ एलर्जी के लिए होती है, उसमें एक सॉल्ट होता है मोंटेल्यू कास्ट। तो आप किसी भी अच्छे से मेडिकल पे जाके ये 2 टैबलेट ले सकते हैं, न्यूरोवियन और मोंटेलुकास्ट या फिर मोंटीकॉफ। सांस फूलने के लिए होती है। और जैसे अब जब हम रनिंग करते हैं, देखो रनिंग में एक चीज़ और प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है, नोज़ी आने लगती है। नोज़ी आएगी तो हमें रनिंग करने में प्रॉब्लम होगी, तो हम मुँह से सांस लेंगे, मुँह से सांस लेंगे तो हम ज़्यादा थक जाएंगे, तो हमें नाक से सांस लेने की कोशिश करनी है। तो नाक से सांस लें कैसे, नाक में तो नोज़ी आ रही है। तो आपको एक हैंकी रख लेना है, ये नहीं देखना कि बेइज्जती हो रही है, लोग देख रहा है, कुछ नहीं, पहुंचते जाओ। मैं भी हैंकी ही रखती हूँ, हैंकी नहीं मेरे पास, कभी कभी मास्क होता है तो मैं मास्क से पहुंच लेती हूँ, दूसरा मास्क चेंज कर लेती हूँ। घर पे बहुत सारे मास्क मैंने लेके रखे, क्योंकि हैंकी कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। तो आप लोगों को रनिंग करते टाइम पे हैंकी या मास्क जरूर रखना है नोज़ी पहुंचने के लिए, और नाक कोशिश करनी है कि नाक से सांस लें। जब नाक से सांस आ ही नहीं रही है तो आप मुंह से ले सकते हो। और सिन पेन के लिए टैबलेट लो। दूसरा, मैंने सिन पेन के लिए एक ऑयल भी बताया था, मैं पर्सनली वो ऑयल यूज़ करती हूँ सिन पेन के लिए, और कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि मेरे एक वोन में पेन होता है, पैर की जो घुटने के नीचे जो वोन होती है मेन वाली, उसमें ज़्यादा पेन होता है। तो आपको उस पेन के लिए मैंने एक ऑयल बनाया है, जिसमें सरसों का ऑयल होता है, उसमें लहसुन और मेथी दाना डाल के ब्लैक कर लेना है प्रॉपर, और छान के रख लेना है एक डब्बी में। और उस डिब्बी से ऑयल की डेली धूप में बैठ के मालिश कर लेनी है, या ऐसे ही आपको मालिश कर लेनी है नॉर्मल। तो अगर आप ये करोगे तो आपका सिन पेन में बहुत राहत मिलेगी। दूसरा, सूज़ के लिए क्वेश्चन था आप लोगों का कि दीदी आप सूज़ कौन सा यूज़ करते हो। देखो मैं स्पार्क्स का सूज़ यूज़ करती हूँ। आप लोग अगर करना चाहो तो शागा या कैंपस का कर सकते हो। मैं अपना सूज़ दिखा, ये है मेरा सूज़। आप लोगों को जो शूज़ कंफर्टेबल हो, बस शूज़ का एक चीज़ हमेशा याद रखना, शूज़ थोड़ा लाइट वेट होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए। मेरा ये स्पार्क्स का जूता है, बहुत हल्का है। तो ठीक है, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही कोई भी डाउट आप लोगों का हो ज़रूर कमेंट करें, मैं सारे डाउट्स पढ़ती हूँ और आपका रिप्लाई भी देती हूँ। अपना रनिंग इम्प्रूव करें, और सबसे अच्छी चीज़ है हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान रखें कि अब सर्दी इतनी पड़ रही है, जुकाम उखाम ना हो जाए। अपना हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें, वरना। और आप लोगों का क्वेश्चन था कि फ़ैट लॉस के लिए दीदी कुछ बता दीजिए, तो देखो फ़ैट लॉस के लिए मैंने वीडियो डाल दी है। आप लोग फ़ैट लॉस वाली वीडियो को जाके देख लीजिए, जो मैंने फॉलो किया है वो आप फॉलो कर सकते हैं। पतली तो मैं हो ही गई हूँ। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।